क्या दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी अब अंदर से खोखली हो चुकी है? वो अमेरिका जो कल तक वेस्ट एशिया से लेकर साउथ चाइना सी तक अपनी दहशत बनाए रखने का दावा करता था, आज उसकी फौज मल्टी फ्रंट प्रेशर के बोझ तले दबकर बिखर रही है। ये सवाल हम नहीं बल्कि साउथ चाइना सी के बीचों बीच हुई एक ऐसी हैरतअंगेज घटना खड़ी कर रही है जिसने पेंटागन के होश उड़ा दिए हैं और चाइना के हौसले बुलंद कर दिए। 10,000 टन के लोहे का पहाड़ यूएस नेवी का सबसे डेंजरस गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस बेनफोर्ड, जो चाइना को डराने के लिए साउथ चाइना सी में बिना किसी दुश्मन के हमले के 4 दिनों तक एक बेजान कबाड़ की तरह तैरता रहा। ना इलेक्ट्रिसिटी थी, ना रेडार्स, ना कोई वेपन्स कैपेबिलिटी। चाइना के दरवाजे पर खड़ा अमेरिका का सबसे बड़ा वॉरशिप एक सिट डाउन डक बनकर रह गया और हालात ये हो गए कि उनके सैनिकों को दूसरे जहाजों से खाना मांगना पड़ा और खींचते हुए स्यूबिक बे ले जाना पड़ा। तो आखिर वॉशिंगटन के इस मैसिव फेलियर के पीछे की असली कहानी क्या है? कहीं चाइना के हैकर्स ने इनके इंजन्स तो डाउन नहीं करती? और कैसे ईरान और वेस्ट एशिया के दलदल में फंसा अमेरिका अब इंडो पैसिफिक में चाइना के सामने कमजोर पड़ गया है? और क्या ग्लोबल ऑर्डर में अमेरिका की मिलिट्री हेगेमनी का अंत शुरू हो चुका है? चलिए इस पूरी रिपोर्ट को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं। इस पूरी रिपोर्ट की सतह से तह तक जाते हैं। दर्शकों, साउथ चाइना सी दुनिया का सबसे सेंसिटिव मैरिटाइम चोक पॉइंट है जहां चाइनीज नेवी की डायरेक्ट पेट्रोलिंग चलती है। यूएसएस बेनफोर्ड, जो यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का एक वाइटल हिस्सा है, अचानक एक कैटास्ट्रोफिक इंजीनियरिंग फेलियर का शिकार होता है। शिप के मेन इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स एक एक करके फेल हो जाती हैं और देखते ही देखते यूएस नेवी का सबसे एडवांस्ड वॉरशिप कंप्लीटली डार्कनेस और साइलेंस में चला जाता है। एक अर्ले बूट क्लास डिस्ट्रॉयर का मतलब होता है कटिंग एज एगिस कॉम्बैट सिस्टम, पावरफुल स्पाई रेडार्स और टॉमाहॉक मिसाइल्स। लेकिन पावर सप्लाई खत्म होते ही ये सब 1 सेकंड में बेकार हो गए। जहाज की एसी सिस्टम्स भी बंद हो गए और जुलाई अगस्त के महीने में साउथ चाइना सी की चुभने वाली गर्मी और ह्यूमिडिटी के बीच करीब 300 यूएस सेलर्स बंद लोहे के डब्बे में और बिना सैनिटेशन के फंस गए। हालात इतने शर्मनाक हो गए कि स्ट्राइक ग्रुप के दूसरे क्रूजर यूएसएस रॉबर्ट स्मॉल्स को इमरजेंसी कुक्ड मील सप्लाई करनी पड़ी ताकि क्रू भूखा ना मर जाए। 4 लंबे दिनों तक यूएस नेवी का फ्लैगशिप डिस्ट्रॉयर उसी पानी में लाचार पड़ा रहा जहां चाइना रोज अपनी नेवल सुप्रीमेसी डिमॉन्स्ट्रेट करता है। आखिरकार कॉन्ट्रैक्ट पर हायर की गई टग बोट्स ने यूएसएस बेनफोर्ड को स्यूबिक बे फिलीपींस तक खींचकर पहुंचाया और उसके बाद उसको ठीक करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई। लेकिन ये इंसिडेंट सिर्फ एक टेक्निकल ग्लिच नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल रियलिटी चेक है। पिछले कुछ अरसे में अमेरिका ने वेस्ट एशिया के अंदर ईरान और उसके एलाइज के खिलाफ रिसोर्सेज का जो बेहिसाब इस्तेमाल किया है, उसने यूएस आर्म्ड फोर्सेस की सप्लाई चेन और मेंटेनेंस साइकिल्स की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। रेड सी और मिडिल ईस्ट के पानी में लगातार हाई अलर्ट डिप्लॉयमेंट्स ने अमेरिकन डिस्ट्रॉयर्स को एग्जॉशन के स्टेज पर ला खड़ा किया है। एक तरफ ईरान और उसके रीजनल एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ने पेंटागन को कॉन्टिन्यूअस स्कर्मिशेस और मिसाइल थ्रेट्स में उलझा रखा है। वहीं दूसरी तरफ वॉशिंगटन साइमल्टेनियसली साउथ चाइना सी में चाइना को इंटिमिडेट करने की कोशिश कर रहा था। भैया, चाइना समझ गया है कि यूएस अब कमजोर है और ताइवान पे हमला करने का इससे बेहतर मौका उसे नहीं मिलेगा। और नतीजा ये निकला कि ओवरवर्क्ड अमेरिकन क्रू, पुअरली मेंटेन टर्बाइन इंजन्स और डिले होते होते ड्राई डॉक रिपेयर साइकिल्स ने यूएस को बीच समंदर में फंसा दिया। और अब चाइना तक ये बात पहुंच गई कि यूएस की नेवी अंदर से खोखली हो गई। ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है। इसी साल यूएसएस हिगिंस के साथ भी इंडो पैसिफिक में इलेक्ट्रिकल माल फंक्शन देखा गया था। एक के बाद एक अमेरिकन डिस्ट्रॉयर्स का क्रिटिकल कॉम्बैट जोन्स में फेल होना साफ दिखाता है कि यूएस डिफेंस इंडस्ट्रियल बेसिस अब मल्टी थिएटर इंगेजमेंट झेलने के काबिल नहीं बचे हैं। और इसी कमजोरी को बीजिंग ने बड़ी बारीकी से नोट किया है।
साउथ चाइना सी में जहाज पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी के पास होम टर्फ एडवांटेज है, फास्ट प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज है और कॉन्टिन्यूस मॉडर्न शिप मैन्युफैक्चरिंग लाइंस हैं। वहां अमेरिका के जहाज मेंटेनेंस प्रॉब्लम्स की वजह से टगबोट्स के सहारे चल रहे हैं। अमेरिका दुनिया के सामने डींगे हाँकता रह गया, हमारी नेवी सबसे अच्छी, हमारी नेवी सबसे शक्तिशाली, और वहां चाइना ऐसी ऐसी चीजें बनाकर बैठा है कि अब अगर यूएस और चाइना आमने सामने हो जाते हैं तो यूएस को बहुत भारी हार झेलने पड़ सकती है। जब यूएसएस बेनफोल्ड सुबिक बे में रिपेयर्स के लिए स्ट्रैंडेड था, तब रीजन के तमाम एलाइज, चाहे वो फिलीपींस हो या ताइवान, एक ही चीज देख रहे थे कि अमेरिका ग्राउंड पर उन्हें गारंटी देने का दावा तो करता है, पर जब रियल प्रेशर बिल्ड होता है तो उसकी अपनी फ्लीट मेंटेनेंस फेलियर के बोझ से दब जाती है। वो ताइवान और फिलीपींस को क्या बचाएगा, उसके अपने ही जहाज सही से नहीं चल रहे। चाइना ने बिना एक भी गोली चलाए वॉशिंगटन को यह मैसेज दे दिया है कि ज्योग्राफी और लॉजिस्टिक्स के रियल बैटल ग्राउंड पर अमेरिका के ओवरस्ट्रेच एम्पायर कितना फ्रेजाइल हो चुका है। मिडिल ईस्ट में ईरान के प्रेशर और ईस्ट एशिया में चाइना के अग्रेसिव मॉडर्नाइजेशन ने अमेरिका की मिलिट्री सुप्रीमेसी के इल्यूजन को तोड़कर रख दिया है। यूएसएस बेनफोल्ड अब रिपेयर्स के बाद लौट तो चुका है, लेकिन इस इंसिडेंट ने पेंटागन के रेडीनेस क्राइसिस पर जो पर्दा गिरा था उसे पूरी तरह उठा दिया है। अगर एक रूटीन ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट के दौरान यूएस वॉरशिप 4 दिन भी बिना बिजली के स्ट्रैंडेड हो सकता है, तो एक्चुअल वॉर टाइम सिनारियो में जहां हाई इंटेंसिटी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और मिसाइल बैरेजेस होंगे, वहां इस फ्ली का क्या हाल होगा। एक तरफ वेस्ट एशिया में ईरान का अनकॉन्कर्ड स्ट्रैटेजी प्रेशर और दूसरी तरफ पैसिफिक में चाइना की अनस्टॉपेबल मैन्युफैक्चरिंग और नेवल डोमिनेंस। अमेरिका अब दो ऐसी ताकतों के बीच फंस चुका है जहां से बिना टैक्टिकल लॉस के निकलना लगभग नामुमकिन लगता है। दुनिया बदल रही है और पावर बैलेंस का झुकाव अब साफ तौर पर वॉशिंगटन के हाथ से फिसलता दिख रहा है, अमेरिका के हाथ से जाता दिख रहा है। ऐसे में जो भी आपको लगता है, जो भी आपकी राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकाश। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app